क्या होमवर्क था? थर्ड चैप्टर का 1 to 55 पीके। 1 to 55 में 1 to 5 कोई डाउट है? अप टू 10? अप टू 15? अप टू 20? सर 16। 18। हाइपर कंजुगेशन किस में होगा? 16 में। फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, थर्ड में भी नहीं होगा, किसी भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। सर ये फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन इसमें नहीं होगा। पीएच सी डॉट, यहाँ पीएच है, यहाँ पीएच, यहाँ अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। पीएच मतलब फिनाइल होता है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा यहाँ पे आ गया एच डॉट। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। नो पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म at bridgehead carbon. No pi bond can be formed at bridgehead carbon. इसके थर्ड में भी नहीं होगा। सर नंबर 5 बताइए ना। क्या लॉट है? 5 में क्या लॉट है तो कॉपी में बता दिया गया है। सर नहीं 5 नहीं सर, 6 नंबर 6। क्या डाउट है? सर यहाँ पर मतलब कि अल्कोहल्स में क्यों नहीं होता है? अल्कोहल्स में कैसे होगा?
जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मान लो एच है, तो डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे एच है, लेकिन यहाँ पे इसको हाइपर कंजुगेशन नहीं बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटोमरेज। आगे पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड टॉटोमरेज, नॉट हाइपर कंजुगेशन। सर मतलब कि जो CH2 है वो लेफ्ट साइड में, वहां पर भी कोई और जैसे CH3 लगाओ तो नहीं होगा? मतलब क्या? हाँ, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, इसमें कैसे? नहीं मतलब, हाँ यही ऐसे स्ट्रक्चर। नहीं होगा। नहीं मतलब सर, डबल बॉन्ड और वहां पर साइड में, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होके वहां पर साइड में CH3 लगाओ, लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड हो और फिर एक हाइड्रोजन कम हो और यहाँ पर CH3 लगाओ। डबल बॉन्ड हो किसके बीच में? सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाए CH पे और साइड में लग जाए CH3, लेफ्ट साइड में। तो अल्कोहल कहाँ से होगा वो? तो अल्कोहल नहीं होगा ना। समझ में नहीं। 20, अप टू 20, 25, अप टू 30। 29. 29 तो क्लास में करवा दिए हैं, हाइपर कंजुगेशन में जो जो पॉइंट है लिखवा दिए थे। CH बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो इंटरेस्टेड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन आर इमेजिनरी बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही है। अप टू 30, 35, Sir, 32. नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? डबल बॉन्ड के बगल में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इस डबल बॉन्ड के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इस डबल बॉन्ड के लिए भी 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के लिए 3, इस डबल बॉन्ड के लिए 3, इसके लिए 3, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी किसका होगा? 3.
up to 35. Forty. 40. इसमें नो बाउंड रीजनल एनर्जी कंपेयर करना है। यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कितना हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 + 2 4 हो गया, और इस प्लस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 है। यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए 2 है, यहाँ पे 1 2, प्लस के लिए यही 2 है। दोनों हाइड्रोजन कॉमन है तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। नो बॉन्ड रीजनल एनर्जी सबसे ज्यादा 1, देन 3, देन 2। अप टू 45। फिफ्टी। So 46. 46. 46 में CH4 ब्रेक कर रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जा रहा है, CH3 + H डॉट। इसका होमोलिटिक बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 104 दिया हुआ है। और इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है +H डॉट। इसका वैल्यू दिया हुआ 98 किलो कैलोरी पर। वी हैव टू कैलकुलेट नो बॉन्ड रेजिस्टेंस एनर्जी। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? दिस इज मोर स्टेबल, CH3 डॉट और CH3 CH2 डॉट। ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? CH3 CH2 CH3 CH2 डॉट स्टेबल ज्यादा क्यों है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर 3 alpha hydrogen. यहाँ पे CH को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, यहाँ का CH को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ रहा है। यहाँ पे कम एनर्जी इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये दोनों में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 104 - 98, 6 किलो कैलोरी पर मोल।
सो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इतना एनर्जी कम हो गया। हाँ, ठीक है सर। up to 50, up to 55, तो 55, Sir, 54. 54 और 55 दोनों कोरिलेटेड है। 54 में वही बोला है, CH3 से यदि बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी देना पड़ रहा है 104 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन यदि हम लोग यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं यहाँ बन जा रहा है CH2 डॉट प्लस H डॉट 98 किलो कैलोरी पर मोल। तो फ्री रेडिकल के केस में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या आया, 104 माइनस 98, 6 किलो कैलोरी पर मोल आया। यही चीज यदि हम लोग बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करें, इसको ऐसे ब्रेक करें तो बन जाएगा CH3 प्लस प्लस Br माइनस, इसमें ब्रेक करें तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, 219 माइनस, कार्बोकेटायन के केस में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी 35 हो गया। फ्री रेडिकल के केस में नो बॉन्ड रेजोनेंस 6 है। सिमिलर टाइप ऑफ कार्बोकेटायन के केस में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी 35 है। इसका मतलब CH3 ग्रुप किसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोकेटायन को या फ्री रेडिकल को? Carbocation. कार्बोकेटायन। तो वही हम लोग लिख सकते हैं कि CH3 stabilizes a carbocation more than free radical. Up to 55, सर सर आपने लेस एनर्जी निकलने का मतलब रीजन क्या बताया? इसमें सर मतलब इसमें भी और वो पहले वाले में भी? हाइपर कंजुगेशन के कारण यहाँ पे लेस एनर्जी चाहिए,
क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल है वो स्टेबलाइज है हाइपर कंजुगेशन से। तो जो फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहा है वो मोर स्टेबल रहेगा, तो उसको कम एनर्जी चाहिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ब्रेक होने के लिए। ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? लास्ट क्लास में क्या करवा रहे थे? नो लास्ट बॉन्ड क्लास में रेजोनेंस कहाँ तक करवाए थे? नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज दैट ऐसा है, इसमें हम लोग को सबसे पहले बताना है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सबको दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है? बड़ी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के स्पेक्ट में यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। कितना है टोटल? 4। यहाँ पे कितना है देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। और यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? काउंट करो। 5। 5 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 6 6 2 है। यहाँ पे टोटल 6 है। किसी को डाउट होगा तो बोलना। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लिए, इस कंपाउंड को चलो ए बोल दिए, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो बताओ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा? ऑर्डर व्हाट इज ऑर्डर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी? सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? B B C C A। तो बताओ व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा BC। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम होगा। देखो एक चीज याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते समय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देख लेना है। बी में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स सबसे ज्यादा है, और अल्फा हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा है। सी में भी ज्यादा है। ए में देखो सिग्मा बॉन्ड कम है, अल्फा हाइड्रोजन भी कम है। तो वी आर कंफर्म दैट ए विल बी लिस्ट स्टेबल। दोनों चीज कंसीडर करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, क्योंकि बहुत बार सिग्मा बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है फिर भी। ऐसा एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लिए। अब बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। HOH का मतलब होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सब में सेम है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? A C B। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम रहेगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो भी है सेम है दी है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज हीट ऑफ कंबसन? हीट ऑफ कंबसन क्या होगा? हीट ऑफ कंबसन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बट कब? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो। क्या इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम सब में सेम है ABC में? नो सर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं होगा
हीट ऑफ कंबशन का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हीट ऑफ कंबशन का फॉर्मूला यूज करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कब इफ नंबर ऑफ क्या कार्बन एटम्स आर Same. number of carbon atoms are same, but did it directly proportional to number of carbon atom? कब Number of carbon atoms are different. carbon atoms are different. क्लियर है सबको? नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो बताओ इसमें हीट ऑफ कंबशन सबसे कम किसका होगा? इसमें 6 कार्बन है, ए इसमें 8 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, सबसे कम किसका हो गया? ए बी और सी में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, यस बी और सी का नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तब क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन था? B. B. हीट ऑफ कंबशन किसका होगा? C. किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। इसमें बताना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सब में। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है काउंट करो सब लोग। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 8 8. यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 4 और यहाँ कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन? 8 8. 2 to 4 to 6 to 8। तो बताओ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी? C then A A equal to C। अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी आर सेम। सबसे कम किसका होगा? बी का। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम स्टेबल कौन होगा? B. अब ए और सी का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, बट ए और सी का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम नहीं होगा। इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, C का C का सी का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ए में देखो 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड है,
लेकिन सी में डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग में, 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल मेंटेन किया हुआ है, 90। यानी कि इस कार्बन का 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। मतलब इस बॉन्ड को फोर्सफुली 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन से स्ट्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है। वैसे ही वाला भी कार्बन परेशान है, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। तो 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड होने से रिंग कम स्टेबल हो जाता है। तो A इज लेस स्टेबल देन C ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। A इज लेस स्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। किसी मॉलिक्यूल में यदि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। कम। एंगल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मिल गया। अब बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, BAC हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा बी का, देन ए का, देन सी का। हीट ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बिकॉज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सब में क्या है, सेम। सेम है। अब कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबसन, और ये ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन, TBA सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। सी में सबसे ज्यादा कार्बन है, देख सकते हो, सी में टोटल 10 कार्बन है और बी में 8 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबसन किसका हो जाएगा, C का। अब ए और बी में देखना है, तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है, बी। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है बी से। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा सी सही है, देन बी होगा ना, ये गलती लिख दी है, देन बी, देन ए। ए का सबसे कम हो जाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है फिर भी इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, रियल एंगल स्ट्रेन। हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी। हीट ऑफ कंबसन किसका सबसे ज्यादा होगा, सी। ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, ए का, ए का हीट ऑफ कंबसन कम जाएगा। सी का तो सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। बी इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल तो उसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, कम होगा। एनी डाउट,
इसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है सबको सबसे पहले। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना होगा? यहाँ पे 2 to 4 to 6 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ इस डबल बॉन्ड के लिए 2 + 2 4 4 to 6 to 8, यहाँ भी 8, यहाँ 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसका है? ठीक है। ठीक है, ए और बी का इक्वल है। तो बताओ क्या होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर? नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा किसका होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी? ठीक है। ए और बी का इक्वल हो जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी इज ओनली वन फैक्टर आउट ऑफ मेनी फैक्टर्स। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे सबसे कम स्टेबल कौन होगा? हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ लिए और कंपाउंड ए को ध्यान से देखोगे, ये वाला जो रिंग है एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखना ही नहीं है। ए इज लिस्ट स्टेबल बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक है। अब बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। या सी? सी के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन सी में निगेटिव फैक्टर है एंगल स्ट्रेन। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी या सी? बी। सी लेस स्टेबल हो गया क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो बी इज मोर स्टेबल देन सी। स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल गया। आप बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? ACB. सबसे ज्यादा हो जाएगा ए सी देन बी। जस्ट रिवर्स कर देना, स्टेबिलिटी ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर देना। कब? जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है तब। हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताओ क्या होगा? सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इसको भी स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना है।
Effect of hyperconjugation on bond length. Due to hyperconjugation, bond order may be increased और डिक्रीज्ड. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. जैसे हाइपरकंजुगेशन में क्या होता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, बगल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है और बगल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है. ड्यू टू हाइपरकंजुगेशन क्या होता था, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता था, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता था. जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज. इसका ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज. लेकिन यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज. अगेन सेम थिंग, जस्ट लाइक रेजोनेंस. if bond is breaking, we will take bond order is decreasing, but if bond is forming, bond order will be increased. बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, कब ज्यादा डिक्रीज करेगा, जब ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा. यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, कब ज्यादा इंक्रीज करेगा, जब ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा. वैसा ही रूल है जैसा कि हम लोग रेजोनेंस में देखे थे. जैसे मान लो ऐसा है,
इसमें मान लो कि ए बॉन्ड ए है और ए बॉन्ड बी है, इसमें हम लोग को ए और बी का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ट्राई टू सॉल्व। सर ए का B. ज्यादा होगा 20। Yes. ए का ज्यादा होगा बी से। अच्छे से सोचो। सर B का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ देखो ए है, यहाँ बी है। ए के लिए बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो बता सकता है। 4. 4 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। बी के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है बताओ। 10. 10। 10. 3 3 6 2 8 2 10। हाइपर कंजुगेशन जब होगा ए का या बी का, तो उस हाइपर कंजुगेशन में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कि फॉर्म होगा? ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कि फॉर्म होगा? ब्रेक हो। एक होगा। हाइपर कंजुगेशन में डबल बॉन्ड तो ब्रेक होता है, तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। किसका ज्यादा डिक्रीज होगा? जिसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ गया, ए का कि बी का? ए का। A का। ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ गया, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा आएगा? B. बी का बॉन्ड लेंथ। सर हम्म सर यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप।
सर ऐसे लगे हैं तो रिपल्शन नहीं होता क्या? रिपल्सन जहाँ जरूरत है वहां लगाएंगे ना, यहाँ हाइपर कंजुगेशन का जरूरत है। हाइपर कंजुगेशन रिपल्सन सिर्फ कुछ केसेस में ही वैलिड है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ रिपल्सन होगा भी तो उससे क्या हो जाएगा, इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। रिपल्सन से रिजोनेंस में फर्क पड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे CH3, इसमें हम लोग को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, ए का, बी का एंड सी का। ए, बी और सी का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है हम लोग। सर ए का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा ए में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 7। 7 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 3, 7। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है सी में? 4 4 और सी में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2। 2 वही है। हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक होता है ना। यस। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज। इसका ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। इसका सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। और ए ए का इसका सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। ए का होना चाहिए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है सी का। क्यों? क्योंकि सी में रिजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। दोनों का इफेक्ट है इसमें, सी में रिजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। दोनों का इफेक्ट के कारण यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। उसके बाद किसमें डिक्रीज होगा, ए में सबसे कम, बी में। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो गया, बी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सी।
हो गया सर। नेक्स्ट प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट तो बता ही दिए, CH3 कैसे डबल बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। एनी प्लस एच इफेक्ट या एनी प्लस एच ग्रुप attached to benzene ring increases pi electron density at ortho and para position respectively। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया H प्लस। यहाँ देखो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज से रेजोनेंस कर लेगा, फिर रेजोनेंस कर लेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया और पैरा पे आया। जैसे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। सर एच इफेक्ट और हाँ, तो थर्ड वाले में वो नेगेटिव चार्ज आगे नहीं जाएगा क्या, मतलब रेजोनेंस नहीं करेगा? थर्ड वाले में कहाँ पे, इसमें नहीं, उसके आगे। हम्म हाँ सर। आइए, हाँ वो निगेटिव चार्ज देखो हाइपर कंजुगेशन ऐसे हम लोग करवाते हैं, लेकिन उसका रिवर्स करके नहीं दिखाते हैं। ये देखो जो स्टेप है, माइनस यहाँ से यहाँ गया, ये रेजोनेंस का स्टेप है, ये भी रेजोनेंस का स्टेप है, लेकिन इसको यदि वापस ये करोगे तो वापस CH बॉन्ड ऐड कर जोड़ना पड़ेगा। तो हाइपर कंजुगेशन में उसको वापस नहीं करते हैं, जैसे रेजोनेंस में करते थे वैसे इसमें वापस नहीं करते हैं, ओके। वैसे ही रहेगा। लास्ट है माइनस एच इफेक्ट और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। इसमें जैसे CH3 प्लस एच इफेक्ट शो करता था, वैसे ही CF3 रिवर्स डायरेक्शन में हाइपर कंजुगेशन करेगा, इसको ऐसे ब्रेक कर देगा, इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। यहाँ पे आएगा F माइनस, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ पे प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CH2 प्लस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट आर शोन बाय CF3 ग्रुप, CCl3, ये दोनों माइनस एच इफेक्ट शो करता है।
सर हो गया। तो ग्रुप्स को हम लोग मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप जो प्लस एम प्लस आई दोनों शो करता है, ऐसा ग्रुप जो प्लस एम माइनस आई शो करता है, ऐसा ग्रुप जो माइनस एम प्लस आई शो करता है, और ऐसा ग्रुप जो दोनों शो करता है, माइनस एम भी माइनस आई। इस सब में हम लोग ग्रुप को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप का एग्जांपल बताना है जो प्लस एम और प्लस आई शो करता है। एनीवन? CH2 माइनस। CH2 माइनस इज करेक्ट आंसर। और बिगन O माइनस। NH2 होगा क्या? NH2 नहीं, माइनस। NH माइनस हो जाएगा, NH2 नहीं होगा। ऐसा ग्रुप जो प्लस एम माइनस आई शो करता है, OH NH2 हो जाएगा। इसमें प्लस एम शो करता है, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, लेकिन दीज आर माइनस आई ग्रुप। और क्लोरीन। OCO-CH3। एनी हैलोजन शो प्लस एम बट माइनस आई, ये भी सही है। NHCO-CH3, ये भी सही है। फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है बट माइनस आई ग्रुप है। और बताओ, माइनस एम प्लस आई, these two are minus m plus I, they are very rare। माइनस एम माइनस आई का तो बहुत सारा ग्रुप है, NO2, CHO, कीटोन, एस्टर, अमाइड, all these are minus m minus I। नेक्स्ट इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग 3 मेजर इफेक्ट देख लिए, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज फोर्थ टाइप, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट जैसे कोई डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, उस पर हम लोग कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज एन एग्जांपल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस पे ऐसे अटैक कर देगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, मतलब ये कंपाउंड, ये अल्कीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है,
इसी को प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। मीन्स इफ pi electron cloud moves towards attacking reagent, इसको क्या बोलेंगे? Then it is called plus E effect। इसी का रिवर्स होता है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल हम लोग ऐड करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से दूर भागेगा। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन देखो अटैकिंग रिएजेंट के पास जा रहा था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट से दूर जा रहा है। इस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। इफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड moves away from attacking reagent, then it is called minus E effect। नेक्स्ट होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। If above effect if similar effect occurs on sigma bond, then it is called, वहां पाई बॉन्ड पे कर रहा था या सिग्मा बॉन्ड पे करेगा, then it is called इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इतना ही था सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट।
रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिटेल में पढ़ेंगे। Any slow organic reaction occurs through formation of transition state and/ or intermediate. ट्रांजिशन स्टेट जो होता है आर इमेजनरी, ट्रांजिशन स्टेट्स आर इमेजनरी बट intermediates are real. Intermediates are real. Transition states are imaginary, but intermediates are real. For every intermediate, there will be two transition states. One will, for every transition state, there will be two transition states before and after intermediate. On the energy profile of the reaction. जैसे कहीं पे मान लो कार्बन पे H है और H है और यहाँ पे Cl है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और Cl पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसलिए हम वी आर अज्यूमिंग कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आर डेवलपिंग and bond is breaking. We are assuming that's why this is transition state and these are imaginary. But जैसे ही Cl बाहर चल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 पे प्लस आ जाएगा और Cl पे आ जाएगा माइनस। ये जो CH3 प्लस बन गया उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं और इंटरमीडिएट रियल होता है। इसको आइसोलेट किया जा सकता है, इंटरमीडिएट को, ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता।
जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, आर इज गिविंग पी, और इसका पोटेंशियल डायग्राम ऐसे दिखाया है। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पी आर मतलब पोटेंशियल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, आर पी में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं है। कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है विदाउट इंटरमीडिएट, बट विदाउट ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। स्लो ऑर्गेनिक रिएक्शन इज पॉसिबल विदाउट इंटरमीडिएट, बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, वैसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। Those reactions are called elementary reaction. An elementary reaction occurs in single step. इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो बस ये होगा, R is giving P. Elementary reactions are single step reaction. दूसरा टाइप का जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, उसमें इंटरमीडिएट जरूर फॉर्म होगा। इसका मैकेनिज्म लिखिए, मान लो A is giving I for intermediate, then I is giving B, दो स्टेप में हो रहा है। A जा रहा है I में, I जा रहा है B में। इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ए इंटरमीडिएट है, आई बनने के पहले ट्रांजिशन स्टेट जरूर बना होगा। ट्रांजिशन स्टेट 1 बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट 2 बोलते हैं। इस रिएक्शन में यदि एक इंटरमीडिएट है तो दो ट्रांजिशन स्टेट होगा, एक पहले एक बाद में। जैसे मान लो कोई रिएक्शन C इज गिविंग D है, इसका पोटेंशियल डायग्राम ऐसा है। ये है I1, ये है I2, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 2। यहाँ पे दो इंटरमीडिएट है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितना हो गया? 3.
उसका मैकेनिज्म लिखोगे तो कैसा होगा? A is giving I1, I1 is giving I2, I2 is giving D. What is conclusion? If in any reaction number of intermediate n है, तो बताओ नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? N+1. n+1. कंप्लीट कर लेंगे 56 टू 101 102 103 से पहले डिस्कस हो चुका है एंड 184 तक हो गया था, 185 से लेकर 188 ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. sir. Thank you, sir. क्या डाउट है किसी को? यस सर। हाँ बोलो। सर वो मतलब इक्विलिब्रियम से डाउट था सर, वो व्हाट्सएप में मैसेज करते थे। अभी पूछे। हाँ कौन बोला? सर मैं उदित। फिर से मैसेज करो। सर फिर से मैसेज करो, डॉट लिखो। यस सर। इन द सिस्टम ये वाला यस LaCl3 सॉलिड है, इसमें H2O गैस दे रहे हैं प्लस हीट, ये बना दे रहा है LaClO plus 2HCl gas. Equilibrium is established, more water vapor is added to establish the pressure of water vapor is double, factor by pressure of HCl is changed. Kp बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या? H2O। यस वाटर वेपर का प्रेशर डबल कर दे रहा है, 2H2O कर दो, HCl का प्रेशर कितना हो जाएगा? Kp का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना। हाँ यस PH2 कैंसिल हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl डैश क्या आ गया? 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl अबाउट 2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl कितना आ गया? न्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl √2 इंटू HCl। सेकेंड वाला भी हाँ सर। इक्विलिब्रियम पे
फॉर द इक्विलिब्रियम दिया हुआ है NH4CH सॉलिड दैट इज गिविंग NH3 गैस प्लस क्या HCl गैस। Kp का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Kp 10⁻⁹ सॉरी ATM का पावर 2। वेपर प्रेशर ऑफ NH4Cl एट दिस टेम्परेचर वुड बी, क्या होगा वेपर प्रेशर? यदि P होगा तो ये भी P ही होगा ना। Kp Yes. बराबर क्या हो जाएगा P²। तो P² बराबर कितना, इसको लिख सकते हैं P बराबर √49 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं। Yes, sir. √49 कितना होता है 7 × 10⁻⁵। सर यहाँ पर तो वेपर NH4Cl का पूछा है। हाँ तो NH4Cl का पूछा है तो NH4Cl के कारण जैसे H2O लिक्विड का प्रेशर पूछता है तो क्या लिखते हैं H2O लिक्विड कहाँ गया, H2O गैस में, जो ये गैस का प्रेशर होगा वही तो बोलेंगे ना। सर ठीक है, समझ गया। और एक डाउट था सर, ये सर H3O+ एसिड है क्या, मतलब ब्राउनस्टेड एसिड कौन सा H3O+ एसिड है क्या? H3O+ H+ देगा कि नहीं देगा? सर दे सकते। ब्राउनस्टेड एसिड है। और सर बेस भी हुआ क्या? H3O+ बेस कैसे होगा? तो मतलब हाँ बेस नहीं होगा, हाँ। सर हाँ सर मेरा भी एक डाउट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हाँ बोलो। सर कोलरोच लॉ समझ में नहीं आ रहा है सर, वो थोड़ा समझा देंगे तो। क्या क्या सर कोलरोच लॉ। कोरलॉस लॉ? हाँ सर। कोरलॉस लॉ तो बहुत आसान होता है, जैसे कोई वीक एसिड है, ठीक है, इसका जो लैम्डा m नॉट होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट विल बी समेशन ऑफ जो इसका आयन होगा उसका समेशन, इसी को कोरलॉस लॉ बोलते हैं। एस्टिक एसिड में दो आयन है, एक CH3CO- और एक है एक H+। हाँ मोलर सर। कंडक्टेंस हाँ सर ये। हाँ सर। molar conductance at infinite dilution is summation of its molar conductance of their ions, इसी को हाँ सर कोरलॉस। सर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी था। हाँ इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ सर। इसके टर्म में भी लिख सकते हैं लैम्डा E नॉट CH3CO- प्लस लैम्डा E नॉट क्या H+। ये दोनों में क्या कोरिलेशन ओके होता है? सर। कोरिलेशन बहुत सिंपल है, लैम्डा E और लैम्डा M में क्या कोरिलेशन? लैम्डा E का फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या फॉर्मूला था लैम्डा E का? 1000 स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय हाँ सर नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी। हाँ क्या होता है 1000 1000 के मोलारिटी। मोलरिटी। अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या कोरिलेशन होता है? नॉर्मलिटी बराबर सर n फैक्टर इनटू मोलरिटी, हाँ वैलेंसी फैक्टर हुआ। हाँ जो हो जाएगा 1000 के बाय ये क्या होगा n इंटू m। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? m। लैम्डा E इज नथिंग हाँ बट सर। मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय n फैक्टर। यहाँ पे n क्या है? n फैक्टर। एन फैक्टर। और सर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपका वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि
उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। क्वेश्चन रिपीट करो। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन में उनका कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वो जो ग्राफ बना के इंटरसेप्ट बना के। लैम्डा एम जो होता है उसका लीनियर होता है लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा सर स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। इसको तो हम लोग को ये लैम्डा एम है, ये रूट सी जब 0 कर देंगे तो ये लैम्डा एम नॉट मिल जाएगा। इस ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड करोगे जो जहां कट करेगा वही लैम्डा एम नॉट होगा। तो कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे तो वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही लैम्डा एम नॉट का वैल्यू होगा। इसको बोलते हैं हकल ऑन सागर इक्वेशन। हाँ सर, वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। बी कांस्टेंट है यहाँ पे। हाँ सर। और सर वो सॉल ब्रिज जो होता है ना सर, सर सॉल ब्रिज के अंदर मतलब जो मटेरियल होगा तो मतलब एक मतलब गैल्वेनिक सेल है, तो उस गैल्वेनिक सेल में मतलब सॉल ब्रिज है, तो उस सॉल ब्रिज के अंदर जो मटेरियल होगा उसको डिसाइड कैसे करे। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मतलब कि जो उसको इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक कंडक्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे KCl लिए तो K प्लस का आयनिक कंडक्टेंस Cl माइनस के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही हम लोग उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे का आयनिक मोबिलिटी कैटायन और आयन का सेम है। ओके सर। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड आयन शुड बी सेम। और सर गैल्वेनिक सेल में जो कैटायन और एनायन होंगे उनके साथ कुछ रिलेशन। कैटायन और आयन का क्या? सर गैल्वेनिक सेल में जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर का जो कैटायन होगा मतलब उसके साथ मतलब पोटेशियम के साथ कुछ रिलेशन, मतलब कि उनका साइज सिमिलर या फिर आयनिक मोबिलिटी सिमिलर, कुछ ऐसा। नहीं, हम लोग जो सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं उसका आयनिक मोबिलिटी सिमिलर होना चाहिए। ओके सर, मतलब सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मटेरियल होगा उनका आयनिक मोबिलिटी सिमिलर होना चाहिए। बाहर वाले से उसको मतलब नहीं है। ओके सर। थैंक यू सर। सर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे NH4Cl है, सॉलिड है, इलेक्ट्रोलाइट भी है। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि द एडिशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट टू अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट्स इन। ये है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। नहीं होता क्या, मतलब एडिशन ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट टू अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट्स इन मतलब पोलराइजेशन, एसोसिएशन, आयनाइजेशन। NH4Cl में वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़े हो? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, इसमें वाटर ऐड करते थे NH4Cl में। yes. तो इसको NH4Cl को सेपरेट कर देता था ना वाटर। yes. हाइड्रोलिसिस करता था, Cl माइनस हाइड्रेशन करता था, तो उसको अलग अलग कर देता था NH4Cl को। सर तो ये आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन होगा, दोनों को सेपरेट कर रहा है ना। और क्या करना है? तो मतलब एसोसिएशन आयनाइजेशन का उल्टा होता है क्या? एसोसिएशन मतलब एसोसिएट होना, मिलना। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन मतलब अलग अलग होना।
ठीक। और किसी को डाउट है? सर हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ फ्लोरीन और मतलब जैसे हेलोजन और हाइड्रोजन ही होते हैं क्या, जहाँ से ब्रेकिंग होता है? हाँ, बाकी जगह नहीं होता। ठीक है। सर हाँ, सर कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है Ag2Cl2 है ना, सॉलिड। हाँ सर। जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड में लेते हैं ऐसे, KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, फिर ऐसे एक प्लेटिनम रॉड ले लो और उस पे पेस्ट लगा दो। किसका? मरकरी लिक्विड प्लस कैलोमल का। मर्क्यूरी। कैलोमल क्या होता है? Ag2Cl2 को ही कैलोमल बोलते हैं, Ag2Cl। इसी को बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड में कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन। Ag2Cl2 में Ag का ऑक्सीजन नंबर +1 है, इसका रिडक्शन होगा तो कहाँ जाएगा? Hg में जाएगा। बैलेंस कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड एज कैथोड ए होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और एज एनोड यदि बिहेव करें तो और ऐसा। Hg कहाँ जाएगा? Ag2Cl2 में जाएगा, +2Cl माइनस +2L, एज एनोड ए रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, ओके सर। सर सर वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में सर एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसके केस में? यहाँ पे मतलब केस तो नहीं दिया। वीक एसिड वीक बेस का केस में इंडिपेंडेंट होगा। यदि सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यस सर। लेकिन बाकी केस में तो नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला भी दिया है pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pK माइनस pK। अच्छा सर, तो फिर वीक बेस के लिए ठीक। हाँ सर, ठीक। और है। नो सर, थैंक यू।